Good morning, guys. This is part one of lesson number one. Hello everyone. This is first lesson from Snapshot of class 11th. Lesson number 1 by William Sarion, and the name of the lesson is The Summer of the Beautiful White Horse. जैसा कि यहाँ पर लेसन का नाम लिखा है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसका मतलब है कि जो एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। और जो जब इस घोड़े का डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन यहाँ पर हो रहा है इस वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स का, तो वो डिस्क्रिप्शन जो है समर सीजन में यहाँ पर नरेटर कर रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो ये पहला लेसन है ये जो है दो चचेरे भाइयों की कहानी है, आरम और मुराद। ठीक है, और आरम जो है इस कहानी का नरेटर है और आरम और मुराद दोनों जो है अर्मेनियन बॉयज हैं, अर्मेनिया के हैं और ये गरीब परिवार से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। और साथ ही ये जो है इनका जो ट्राइब है या इनका जो परिवार है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला ये लेसन एंड फर्स्ट पेज। One day break there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। तो यहाँ पर मैग्निफिसेंस का मतलब है भव्यता या सुंदरता से, इमेजिनेबल का मतलब कल्पनीय, जिसकी हम कल्पना कर सकें। तो यहाँ पर जो नरेटर है मुराद, वो जो है एक दिन की बात करते हुए बोलता है कि वो दिन कितने अच्छे थे। ठीक है ना, वो पुराने दिन कितने अच्छे थे जब वो जो है 9 साल का था। ठीक है ना, और उस वक्त जो ये पूरी दुनिया थी वो हर एक भव्यता से भरी हुई थी जो कि हमारी कल्पना में होती है। ठीक है ना, उस जो सुंदरता और भव्यता हमारी कल्पना में आती है उससे ये दुनिया परिपूर्ण थी। The and life was still a delightful and mysterious dream। Delightful means आनंददायक और mysterious का मतलब रहस्यमय, ड्रीम स्वप्न। ठीक है ना, और जो जीवन था वो कितना डिलाइटफुल यानी कि आनंददायक था और किसकी तरह था, जैसे कि रहस्यपूर्ण स्वप्न होते हैं ना, ऐसा ही जो है जीवन था। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me। तो अब यहाँ पर जो नरेटर है वो अपने कजिन यानी कि चचेरे भाई मुराद की बात करता है और कहता है कि जो कोई भी मुराद को जानता है सिवाय मेरे, उसे क्या मानता है, क्रेजी यानी कि पागल मानता है। देखिए यहाँ पर क्रेजी का जो सेंस है वो उस पागल के लिए नहीं है जो आमतौर पर लोग होते हैं, ठीक है ना, जिनको एसाइलम में भर्ती किया जाता है, बल्कि ऐसे क्रेजी लोगों के क्रेजी व्यक्ति के लिए यहाँ पर यूज किया गया है क्रेजी वर्ड, जो किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही सनकी या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के मतलब कह सकते हो कि डिजर्व रहता है। सम came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। तो वो कहता है कि मुराद जो है सुबह 4 बजे, ठीक है ना, आपको पता है 4 बजे आमतौर पर उजाला भी नहीं रहता है, तो 4 बजे मेरे घर पर आता और मेरे खिड़की पर टैपिंग यानी कि उसको खटखटा करके मुझे जगाता है। और जगाते हुए क्या कहता है जब खिड़की पर खटखटाता है, आरम ही सेड। तो मुराद बोलता है आरम, आरम करके उसे जगाता है। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और आरम बोलता है कि जैसे ही मैंने अपने भाई मुराद की आवाज़ सुनाई मुझे पुकारने की, तो मैं बिस्तर से तुरंत उठा और मैंने खिड़की से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव वट आई सॉ। अब यहाँ पर नरेटर आरम कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने बाहर देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग यट बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब दिन निकलना। ठीक है, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए अराउंड द कॉर्नर लिखा है ना, तो अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है अबाउट टू हैपन वेरी सून, ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी होने वाली हो। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन देख लो पहले। इट वॉजंट मॉर्निंग, हालांकि सुबह नहीं हुई थी लेकिन गर्मियों का समय था। ठीक है ना, 4 बजे की बात हो रही है।
सुबह के, लेकिन दिन निकलने में अभी बहुत ज़्यादा मिनट नहीं रह गए थे, यानी कि दिन अब निकलने ही वाला था, सुबह होने ही वाली थी। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। और उस वक्त इतना उजाला तो था ही 4 बजे कि मैं देख सकता था बाहर, और उस उजाले में मुझे इतना यकीन था कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो कम से कम स्वप्न नहीं है या फिर मेरा वहम नहीं है, क्योंकि अंधेरे में हमें कई दफ़े वहम हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। माई कजन मुराद वॉच सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। और मेरा जो भाई था मुराद, वो जो है एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड इन टू द विंडो, आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। और मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर किया और अपनी आंखें मली। और जब मैंने अपनी आंखें मली तो यस ही सेड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। तो जब मैं अपनी आंखें मल रहा था तो मेरे भाई मुराद ने कहा, हाँ ये एक घोड़ा है और तुम कोई स्वप्न नहीं देख रहे हो। यदि तुम्हें इसकी राइड लेनी है, इसकी सवारी करनी है, तो तुम जल्दी करो, ऐसा उसने अर्मेनियन भाषा में बोला। ठीक है, नाउ दिस फर्स्ट पेज इज कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 2। ओके, सो लेट्स सी हियर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पेज नंबर 2. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं इस बात को जानता था कि मेरा जो चचेरा भाई है मुराद, वो हर किसी व्यक्ति से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता है जो भी इस दुनिया में आया हो, चाहे वो बाय मिस्टेक आया हो। बट दिस वॉच मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन अभी जो मैं देख रहा था ये उससे कहीं ज़्यादा काल्पनिक था जितना कि मैं विश्वास करता था आरम पर। यानी कि जो नरेटर है आरम, मुराद की बात को करते हुए कहता है कि उससे कभी विश्वास नहीं था कि मुराद एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को लेकर के इस तरह से आएगा और उसकी सवारी कर रहा होगा। In the first place, my earliest memories had been memories of horse. अब यहाँ पर अपनी मेमोरी की बात कर रहा है यहाँ पर नरेटर आरम। वो कह रहा है कि मेरी मेमोरी में, मेरी याद में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो किसकी आती है, जो तो हॉर्स की आती है, घोड़े की आती है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरी पहली जो इच्छा होती है घोड़े के बाद, वो होती है उसकी सवारी करना। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये जो है एक वंडरफुल पार्ट है। इन द सेकंड प्लेस वी वेर पुअर। और जो दूसरा विचार उसके दिमाग में आता है, मेमोरी में आता है, वो क्या है कि वो गरीब है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ। और यही वो चीज़ थी, क्या कि वो गरीब है, ये विचार, यही वो विचार था जो उसे इस बात को मानने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था जो वो देख रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके भाई के पास ब्यूटीफुल हॉर्स है और वो इतने गरीब है कि वो हॉर्स तो रख ही नहीं सकते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है नरेटर, वी वेर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, और हमारे पास मनी यानी कि पैसा भी नहीं था, रुपया। अवर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्रिकन। और वो कहता है कि उनकी जो पूरा जो ट्राइब था, जो उनकी पूरी जाति थी, वो जो है पोवर्टी यानी कि गरीबी में डूबी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रेगोलियन, ग्रेगोलियन जो है उनकी ट्राइब यानी कि उनकी जाति का नाम है यहाँ पर। ठीक है, फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और आगे वो कहता है कि उनके ग्रेगोलियन फैमिली कि हर एक शाखा, चाहे वो जहाँ भी रहते हो, वो जो है बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते थे। ठीक है, चाहे वो दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी हो। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन अवर बैलीज। बैलीज का मतलब होता है पेट। ठीक है, तो कोई भी नहीं जानता था उन लोगों में से, गर्गोलियन लोगों में से, कि जो पैसा वो आता है उनके पास अपने पेट को भरने के लिए, कि वो किस स्रोत से या कैसे आता है। ठीक है, तो कोई निश्चित स्रोत नहीं था उनके पास धन के कमाने का। ठीक है,
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि जो परिवार के बुजुर्ग लोग थे उनको भी ये बात पता नहीं थी कि उनकी आजीविका का साधन और कितना कहाँ से आता है पैसा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वेर फेमस फॉर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि हम लोग जो अपनी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए पिछले 11 सेंचुरीज यानी कि 1100 सालों से इस बात के लिए प्रसिद्ध थे, ऑनेस्टी के लिए। इवन व्हेन वी हैड बीन द wealthiest family in what we like to think was the world, और यहाँ तक कि जब हम दुनिया में, जैसे कि दुनिया हमें सोचती थी कि हम सबसे जब अमीर थे, अमीर फैमिली थी, wealthiest फैमिली थी, तब भी जो है हम ईमानदार थे। वी were प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हमें अपने आप पर गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर हम ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम किसी सही या गलत बात पर विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम में से ग्रेगोरियन फैमिलीज में या जाति का कोई भी व्यक्ति जो है किसी का भी इस दुनिया में एडवांटेज यानी कि लाभ नहीं उठाता, अनावश्यक लाभ नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, स्टील का मतलब चोरी, और चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में तो हम सोचते भी नहीं थे। अब अगला पैराग्राफ देखिए। कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट, तो वो कहता है कि जो घोड़ा था उसे मैं देख सकता था, वो कितना शानदार था, और यहाँ तक कि मैं उस घोड़े को स्मेल भी कर सकता था। सो लवली, और ये बहुत अच्छा था, लवली था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, यहाँ तक कि मैं घोड़े की ब्रीथिंग को सुन सकता था। ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की आवाज़, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग और उत्तेजक था मेरे लिए। आई कुड बिलीव द हॉर्स एंड एनीथिंग टू डू विथ माई मुराद, sorry, with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family। तो आई couldn't believe कह रहा है, तो मुराद के बारे में आरम बोल रहा है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे कजिन मुराद का इस घोड़े से कोई लेना देना था, या फिर मेरा कोई संबंध था, या फिर हमारी फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी इस घोड़े से कोई लेना देना था, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। एस्लीप और अवेक, चाहे वो लोग सोए थे या जागे थे, जो लोग बाकी फैमिलीज के थे। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि मेरा जो भाई कजिन मुराद है वो कम से कम इस घोड़े को तो नहीं खरीद सकता क्योंकि वो गरीब है। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, यदि उसने इसे खरीदा नहीं है तो इसका मतलब उसने इसे स्टोल यानी कि चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता, या फिर मैं इस बात के लिए रिफ्यूज यानी कि मना करता हूँ कि उसने घोड़ा चुराया होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं ना, इसीलिए। नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि कोई भी ग्रेगोलियन फैमिली का मेंबर जो है चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन देन एट द हॉर्स, स्टेयर्ड का मतलब घूरना, पहले मैंने अपने कजिन को घूर के देखा, चचेरे भाई को, आरम को, सॉरी मुराद को, फिर मैंने घोड़े की ओर देखा। देयर वॉज अ पाइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों में जो है एक, पायस का मतलब वैसे पवित्र होता है, यहाँ पर निश्चित होगा, ठीक है ना। स्टिलनेस एंड ह्यूमर यानी कि दोनों में जो है विरोधाभास था। एक तो आरम गरीब परिवार से है जो घोड़ा खरीद नहीं सकता, दूसरी ओर घोड़ा इतना शानदार है, ठीक है ना। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और साथ ही साथ उनको देख करके जो विचार मेरे मन में आ रहा था, ठीक है ना, वो मुझे एक तरफ से डिलाइट यानी कि
प्रसन्न कर रहा था, आनंद दे रहा था, और दूसरी तरफ मुझे फ्राइटन का मतलब भयभीत भी कर रहा था, क्योंकि घोड़ा चुराया हुआ है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? उसके बाद मैंने मुराद से कहा कि मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। लीप का मतलब जंप करना। ठीक है, तो कहता है कि खिड़की से कूद के आ जाओ यदि तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब तो ये बात सत्य थी कि इसका मतलब मुराद ने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं रह गया था कि उसने घोड़ा चुराया या नहीं चुराया। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। और मुराद तो मुझे इनवाइट करने के लिए, इनवाइट का मतलब बुलाने के लिए आया था कि मैं इस घोड़े की राइड यानी कि सवारी करूं या नहीं, जो कि एज आई चूज यानी कि जैसे कि मेरी इच्छा हो। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट समथिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो अब यहाँ पर सफाई देते हुए कह रहा है आरम कि जहाँ तक घोड़े को चुराने की बात है, वो भी राइड के लिए, सवारी के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की चोरी है जैसे कि मनी यानी कि धन चुराना। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, फॉर ऑल आई न्यू यानी कि मैं जानता हूँ या मेरी जानकारी है, ये जो है उस तरह की चोरी नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। इफ, क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इफ यू आर क्रेजी अबाउट, ये पेज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखिए। इफ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजन मुराद एंड आई वेर, इट वॉजंट स्टीलिंग। तो नरेटर कह रहा है यहाँ पर आरम कि यदि आप जो है उस तरह से क्रेजी हैं उस घोड़े की राइड करने के लिए जैसे कि मैं और मुराद, ठीक है ना, तो तब तो ये जो है चोरी नहीं कहलाएगी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और तब तक तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं कहलाई जाएगी जब तक हम इस घोड़े को बेच न दें। ठीक है ना। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जिसके बारे में हम जानते थे कि ऐसा तो हम कभी भी नहीं करेंगे, यानी कि घोड़े को हम कभी भी नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। और उसके बाद मैंने अपने भाई से कहा ठीक है मुझे कपड़े पहनने दो, क्योंकि अभी अभी उठाया ना वो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। उसने कहा ठीक है लेकिन हरी यानी कि जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स। अब लीप्ड का मतलब मैंने बताया कि जंप यानी कि कूदना, तो वो कपड़ों में कूदा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन उसने जल्दी से कपड़े पहन लिए, यहाँ पे ये अर्थ बनेगा। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड, यार्ड मतलब आंगन, फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। तो मैं खिड़की से ही यार्ड यानी कि आंगन में कूद गया और फिर तुरंत जो है उस घोड़े पर कूदकर चढ़ गया अपने भाई मुराद के पीछे। The year we lived at the edge of the town, the Walnut Avenue। तो ये वो साल था जब हम वॉलनट एवेन्यू के अंतिम छोर पर रहते थे। एज का मतलब अंतिम छोर, ठीक है ना। अब वॉलनट एवेन्यू यहाँ पर जिस तरह से इसने कैपिटल्स में लिखा है तो लगता है कि एक स्थान का नाम है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट और एवेन्यू का मतलब होता है मार्ग, ठीक है। बिहाइंड अवर हाउस वॉज अ कंट्री। अब यहाँ पर नरेटर कह रहा है आरम कि हमारे घर के पीछे जो है कंट्री यानी कि देहाती क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर वाइन यार्ड्स थे। वाइन यार्ड्स का मतलब अंगूर के बगीचे, ऑर्चर्ड्स फलों के बगीचे, इरिगेशन डिचेज सिंचाई के लिए जो गड्ढे बने होते हैं पानी रखने के लिए, ठीक है, एंड कंट्री रोड्स यानी कि गांव के देहाती सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेर ऑन द ऑलिव एवेन्यू। और 3 मिनट से भी कम समय में हम कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू में पहुँच गए। ऑलिव मीन्स जैतून का पेड़ होता है, ठीक है। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट। और फिर ऑलिव एवेन्यू ये एक जगह है वहाँ पे, ठीक है ना, हालांकि ऑलिव का मतलब जैतून होता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर घोड़ा जो है ट्रॉट यानी कि दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और जब घोड़ा दौड़ेगा तो तेज हवा चलेगी, तो वो हवा उन्हें कैसी लग रही थी? एकदम न्यू यानी कि फ्रेश लग रही थी, ताज़ी, और बहुत लवली लग रही थी, अच्छी लग रही थी उनको तेज हवा।
द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े का दौड़ना और उसकी जो फीलिंग उन्हें आ रही थी वो बहुत वंडरफुल यानी कि अच्छी आ रही थी। माई कजन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग। और मुराद जो उसका चचेरा भाई है, जो उनके परिवार का एक क्रेजिएस्ट मेंबर यानी कि पागल व्यक्ति माना जाता है, वो जो है अब गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोर। अरे वो गाना क्या गा रहा था, मेरा मतलब है कि वो रोर दहाड़ रहा था। ठीक है ना, वो गा नहीं रहा था, वो बेसुरा सा दहाड़ रहा था, ऐसा कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। इवन फैमिली वॉज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट्स ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। हालांकि हमारी जो फैमिली है, ठीक है ना, उसमें जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस तरह के क्रेजी स्ट्रीक यानी कि पागलपन वाली चीज़ें रहती रहती हैं जी। और मेरा जो कजिन है, चचेरा भाई है मुराद, वो जो है मेरे फैमिली में जो है एक उसका जो है एक नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब विरासत में जिसे मिल जाए, उत्तराधिकार में। ठीक है ना, तो ऐसा जो है माना जाता है, यानी कि उसको जो क्रेजीनेस मिली है वो जो है विरासत में मिली है हमारे ग्रेगोलियन फैमिली में से। बिफोर हिम was our Uncle Khusro, an enormous man with powerful head of black hair and the largest mustache in the San Juan Valley। अब सान जुआन वैली जो है एक स्थान का नाम है जहाँ पर वो रहते थे, उसके अंकल खुसरो। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर एंड सो इरिटेबल। टेम्पर का मतलब जिसे गुस्सा आ जाए, फ्यूरियस गुस्सा, ठीक है, और इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा। सो इम्पेशेंट जिसमें धैर्य न हो, दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो देखिए अब वो कह रहा है कि ऐसा ही जो है जो क्रेजीनेस का स्ट्रीक था, पागलपन का जो दौरा था, वो उनके पूर्वज अंकल खुसरो में भी था। ठीक है, और जो उनके अंकल खुसरो हैं वो कैसे थे, वो बहुत बड़े और पावरफुल मैन थे। उनका जो सिर था बड़ा सा था, पावरफुल, ठीक है ना, और जिस पर काले बाल थे, और उनकी मूछें लंबी लंबी थी, जो सान जुआन वैली में रहते थे। और वो एक ऐसे आदमी थे जिन्हें बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े थे, इरिटेबल थे, और सो इम्पेशेंट, और जो है धैर्य तो उनमें बिल्कुल भी था ही नहीं। और वो किसी को भी जो है स्टॉप यानी कि रोक देते थे बात करने से। क्या क्या रोर करते हुए, रोर का मतलब जोर से बोलना यानी कि दहाड़ते हुए बोलते थे कि इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है ना, तो ये उनका एक तकिया कलाम जैसा था, ऐसा बोल करके वो हर किसी की बात को काट देते थे। ठीक है, आगे देखिए आप अगला पैराग्राफ। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी थिंकिंग अबाउट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई व्यक्ति टॉकिंग अबाउट किस बारे में बात कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो रोक देते थे हर किसी को बात करते हुए। अब देखो एक घटना है आगे। वन वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 ब्लॉक्स। 8 ब्लॉक्स एक दूरी है ये कोई, ठीक है ना, 8 ब्लॉक्स की, to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो एक बार की बात है, जो अंकल खुसरो है उनका बेटा आरक 8 ब्लॉक्स पार करके दौड़ते हुए जो है बार्बर की शॉप में है, क्योंकि बार्बर की शॉप पर उसके पिता थे। ठीक है ना, कौन, अंकल खुसरो। और वो क्या कर रहे थे बार्बर की शॉप पर, अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे। और उनका बेटा वहाँ इसलिए आया था ताकि वो बता सके अपने पिता को, यानी कि मिस्टर खुसरो को, कि उनका घर यानी कि उनके घर में आग लग चुकी है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोर इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो जब उसके बेटे ने कहा कि घर में आग लगी है, तो खुसरो जो चेयर में बैठा हुआ था, तो चेयर में बैठे बैठे दहाड़ा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है, द बार्बर सेट बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तभी बार्बर बोलता है, जो बाल बनाने वाला है, बाल काटने वाला, कि तुम्हारा बेटा यानी कि ये लड़का कह रहा है कि तुम्हारा घर आग में, यानी कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से।
तभी खुसरो फिर से दहाड़ता है, बहुत हो गया, मैं कहता हूँ इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ देखिए नीचे। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और यहाँ पर आप जो है आरम बोल रहा है कि जो उसका भाई मुराद है वो इसी व्यक्ति यानी कि खुसरो का ही नेचुरल डिसेंडेंट यानी कि उसका ही नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब विरासत में उसको मिली है, उसका उत्तराधिकारी सा, ठीक है ना। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जुराब, हालांकि मुराद का पिता जो है खुसरो नहीं बल्कि कौन है, जुराब था। हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो जुराब जो है यानी कि उसके पिता, मुराद के पिता जो है बहुत ही प्रैक्टिकल हैं यानी कि व्यवहारिक हैं, और बाकी इस तरह की कोई उनमें क्रेजीनेस नहीं थी। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, यही था हमारे ट्राइब में कि मतलब कोई ना कोई किसी भी तरीके से क्रेजीनेस का शिकार हो जाता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज फ्लैश, अब यहाँ पे बता रहा है कि उनके ट्राइब में कैसा था, उनकी जाति में, कि जो वैसे ट्राइब का मतलब जनजाति भी होती है, ठीक है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, तो देखिए एक व्यक्ति जो है अपने पिता का क्या हो सकता है, अंश हो सकता है। फ्लैश का मतलब वैसे मांस है, अब मांस तो नहीं कहेंगे, शरीर का अंग यानी कि अंश हो सकता है। एक बेटा अपने पिता का शरीर का अंग हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही ऑल्सो ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पिता का अंश है तो उसी पिता का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके अंदर होगी यानी कि गुण, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। देखिए कैप्रिसियस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, जिसका कोई मतलब अनुमान न लगाया जा सके, और वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा या अनसेटल्ड, ठीक है। तो जो वेरियस काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देखिए अलग अलग प्रकार की जो स्पिरिट है वो हमारे ट्राइब में जो है अनप्रिडिक्टेबल थी, ठीक है ना, और अनसेटल्ड थी, क्योंकि किसी की भी स्पिरिट जो है किसी भी व्यक्ति में या किसी भी व्यक्ति में चली जाती थी, ठीक है ना। जैसे कि अंकल खुसरो की स्पिरिट जो है मुराद में चली गई थी, जबकि मुराद उनका बेटा नहीं है, ठीक है। तो ये बात को वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। लास्ट में देखिए 2 लाइन। वी रोड एंड माई कजन मुराद संग, और जब हम सवारी कर रहे थे घोड़े की सवारी, तो मेरा जो कजिन था मुराद वो गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, अब अगला पेज है, ये पेज खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द नेबर्स वेयर बिलोंग्ड, तो देखिए सभी के अनुसार जो है सभी को यही लग रहा था, जैसे हमारे नेबर्स और जो हमारे संबंधी थे, कि हम वही हैं जहाँ हम थे, यानी कि ओल्ड कंट्री में, यानी कि पुराने जगह पे, ठीक है, जहाँ से वो अभी आए हैं। लेकिन वो तो कहीं और पहुँच गए सवारी करते हुए। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना कि उस घोड़े को दौड़ना था, यानी कि उस घोड़े फेल्ट लाइक रनिंग यानी कि घोड़े को जितना दौड़ने का मन हुआ हमने उसको उतना दौड़ने दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, पहले पार्ट में यहीं तक होगा, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है इस लेसन का, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।